Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in which of the following option order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी में चार डिफरेंट ऑर्डर गिवन है, तो इनमें से कौन से ऑर्डर में जो अरेंजमेंट गिवन है वो वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ अग्री नहीं करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स इन पेरियोडिक प्रॉपर्टीज. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन सब केसेस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम में जो प्रोटॉन है वो 13 है, मैग्नीशियम में 12 है, सोडियम में 11 है और फ्लोरीन में 9 है. तो क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है तो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, तो आयोनिक रेडियाई यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा. जबकि फ्लोरीन में प्रोटॉन सबसे कम है तो जेड इफेक्टिव सबसे कम लगेगा और इसका आयोनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कौन सा ऑर्डर गलत है. ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो इन चारों में से हाईएस्ट होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो इसी कारण से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें नाइट्रोजन के केस में अप्लाई करनी पड़ेगी. सो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो ऑर्डर आता है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन की हाईएस्ट होगी, देन उसके बाद फ्लोरीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होता है, इसी कारण से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है. देन अगर हम बात करें ऑप्शन डी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल ही करेक्ट गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, जिस कारण से हमारे पास मेटेलिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.